जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद महमूद हसन गिलानी एडवोकेट। आज हम बात करेंगे जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक ऑर्डिनेंस कब्ज़ा ग्रुपों के खिलाफ जो जारी किया, पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025, उसको नाफज हुए अभी चंद ही दिन हुए थे और उसकी वजह से बहुत सारे कब्जा ग्रुपों से कब्जे छुड़वाकर जो जमीन के असल मालिकान हैं उनको कब्जे दिलवाए गए। ये एक बहुत बड़ा और एक आसन कदम था गवर्नमेंट की तरफ से। यहां पर 78 साल से जब से पाकिस्तान बना है तो कब्जा माफिया का जोर रहा है और गन पॉइंट के ऊपर कब्जा माफिया गरीबों की प्रॉपर्टी पे कब्जा करते और फिर जो गरीब हैं अगर वो थाने में जाते तो उनकी एफआईआर ना होती, और अगर वो अदालत में आते तो अदालत में कब्ज़ा दिलवाने के लिए या कब्ज़ा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते करते सालों साल गुजर जाते। यहाँ तक कि अगर बाप एक आदमी केस करता तो उसका पोता जब जवान होता तो पोते के दौर में वो फैसला होता, यानी 25-25, 30-40 साल लग जाते। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बहुत एक खूबसूरत जो एक ऑर्डिनेंस लेके आई 2025 में कि कब्जा माफिया के खिलाफ जो एक ऑर्डिनेंस आया 2025 में, तो उसके तहत डीसी की सरबराही में 5 रुकनी एक कमेटी जो मालिकान हैं ज़मीन के, उनकी फ़र्द मलकियत और उनके दूसरे डॉक्यूमेंट्स एविडेंस ओनरशिप के देखकर तो हुक्म करते रही और बहुत सारे हज़ारों लोगों को कब्ज़े मालिकान को दिलवाए उस कमेटी ने। मेरा एक्सपीरियंस है कि मेरे पास एक महीने में 4 लोग आए, गरीब लोग आए जिनकी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा हुआ था, कब्ज़ा माफिया ने कब्ज़ा किया हुआ था। तो मैंने डीसी को दरख्वास्त दी, डीसी के ऑफिस में, इसी कानून के तहत। तो 1 महीने के अंदर अंदर कब्ज़ा माफिया से वो कब्ज़ा छुड़वाकर असल मालिकान को कब्ज़ा दिलवाया गया। ये बहुत बड़ी कामयाबी थी गवर्नमेंट की। लेकिन हमारे जो एक अच्छा सिस्टम है वो चलता नहीं है, उसको चलने नहीं दिया जाता। इस सिस्टम को, इस कानून को चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने सस्पेंड कर दिया और हुक्म किया कि जिनको कब्ज़ा दिलाया गया है वो वापस कब्ज़ा करें, कब्ज़ा वापस जो है उनसे दिलाया जाए जिनसे कब्ज़ा लिया गया था। इसमें जो एक कानून का जो खला था, जो जवाब पेश करती है अदालत, वो ये था कि केसेस अदालत में लगे हुए जिनके ऊपर स्टे हुआ और एक 5 रुकनी कमेटी जो कि डीसी जिसको हेड करता था और एग्जेक्टिव को जो इख्तियारात हैं वो अदलिया के दे दिए गए, जबकि ये काम अदलिया का है कब्ज़ा दिलवाना, किसी के खिलाफ कार्रवाई करना। और इस वजह से इस कानून को मुअत्तल करना पड़ा, सस्पेंड करना पड़ा। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी जो अदालतें हैं वो मुकम्मल तौर पे तो नहीं, लेकिन यह है कि जुज़वी तौर पे बहुत वो स्लो काम करती हैं और जो लोग गरीब, जो किस्मत के हमारे लोग, उनको इंसाफ लेते लेते उनकी उम्र बीत जाती है लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिलता। तो
मैं समझता हूँ कि ये जो कानून बनाया था गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, ये बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत कानून था, और ये ऑर्डिनेंस की शक्ल में अभी ये है कि ये जो कानून है ये सस्पेंड है, और अभी इस पे एक जो है फुल बेंच जो है वो तश्कील दिया जाएगा, उसके बाद वो उसका फैसला आएगा। जो भी उसका फैसला आए वो देखते हैं। लेकिन यह है कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जो कानून था, जो उन्होंने बनाया कब्ज़ा ग्रुपों के ख़िलाफ़, ये बहुत एक अच्छा कानून था जिसको ख़त्म कर दिया गया है। और अवाम में जो है वो गमो गुस्सा पाया जाता है कि जो गरीब लोगों में कि उनको जो रिलीफ मिल रहा था वो अभी ख़त्म हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह का कोई कानून जो है बेशक ऐसा ही हो, लेकिन उसमें अदलिया को भी शामिल कर लिया जाए। अगर उस कमेटी में अगर कोई एक दो जज जो हैं उनको भी शामिल कर लिया जाता, सीनियर जजेस को, तो फिर ये कानून जो था और ज़्यादा मौसर हो सकता था और इस कानून को चलना चाहिए था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि गरीबों के लिए कोई इस तरह का अच्छा कानून जो है वो बनेगा, जिस पर गरीब लोग जो हैं वो अपनी प्रॉपर्टी महफूज रख सकेंगे। बहुत शुक्रिया।